हेलो गाइस, एक न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है पेपर में, जहाँ पे लिखा हुआ है भौतिकी विषय में नहीं मिल रहे हैं योग प्राध्यापक। दोस्तों यहाँ पे आप इस लाइन को आप पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है सूबे के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। नियुक्ति प्रक्रिया में विज्ञान संकाय के योग शिक्षक कम मिल रहे हैं, जितने पद हैं उसके हिसाब से योग शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। खासकर विश्वविद्यालय में भौतिकी विषय के सहायक प्राध्यापकों की रिक्त सीटों में से भी कम मिले हैं। वहीं स्कूली शिक्षा में भी, खासकर उच्च माध्यमिक में, इसको आप लोग ध्यान से देखो, सबसे कम शिक्षक भौतिकी के ही मिले हैं। भाई कहाँ से मिलेंगे शिक्षक? आपने जब टीआरई 2 कराया, टीआरई 2 के बाद कोई स्टेट आपने लिया ही नहीं, या डायरेक्ट टीआरई 3 करा दिया, जिस हिसाब से बच्चे पास ही नहीं थे स्टेट, तो कहाँ से शिक्षक मिलेंगे ये बताइए आप। बच्चे स्टेट पास थे ही नहीं, बिल्कुल कम बच्चे जो पास थे, जिन्होंने टीआरई 2 में जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन्होंने ही टीआरई 3 को भरा। और टीआरई 2 और टीआरई 3 के बीच कोई स्टेट हुआ ही नहीं था। उस टाइम स्टेट का फॉर्म निकला था, लेकिन एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था, रिजल्ट हुआ ही नहीं था। हड़बड़ धड़बड़ में टीआरई 3 निकाला गया, और टीआरई 3 में स्टेट के बच्चे उतने पास थे नहीं, खास करके भौतिकी विषय में, जो कि सीट पूरा खाली गया। केमिस्ट्री में भी यही हाल है। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिकी विषय में सहायक प्राध्यापकों की 300 रिक्तियों में से 215 ही योग शिक्षक मिले। इसमें करीब 40% दूसरे राज्य के हैं। तीसरे चरण की शिक्षक प्रक्रिया नियुक्ति में 1961 में 441 भौतिकी विषय के शिक्षक ही सफल हो सके। सीटें 1520 बची रही गई क्योंकि स्टेट बच्चे पास नहीं थे। टीआरई 2 और टीआरई 3 के बीच कोई स्टेट नहीं हुआ, जिस वजह से बच्चे स्टेट पास नहीं हो पाए। और जो बच्चे स्टेट पास ही नहीं, तो वो कैसे भर सकते हैं? बात सिंपल लॉजिक है, जो कि सीट खाली रह गया। दोस्तों इसी तरह से आज पेपर में दे रखा है इसको। और आप लोग क्या कहते हो स्टेट पे? नीचे आप लोग कमेंट में बताओ।